हेलो दोस्तों, हम 12th का एक बिहार बोर्ड का एक इंग्लिश का जो राइटर और स्टोरी का जो नाम है वो हम आप लोगों के सामने ला रहे हैं। और इसमें देखिएगा जिसको कैसे याद किया जाता है। बिहार बोर्ड के सिलेबस में इंग्लिश का जितने भी राइटर्स हैं उसमें हमने एक पार्ट प्रोज का सिर्फ लिया है और हम ये बताने का इसमें प्रयास कर रहे हैं जो राइटर का नाम कैसे याद किया जाता है और इसको हम आसानी से याद करेंगे। देखते हैं इसमें पहला राइटर क्या है। पहले लेसन का नाम जो है वो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारत की संस्कृति और सभ्यता के बारे में जो बताते हैं, तो उसके जो राइटर हैं उनके तो महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया है। और शायद महात्मा गांधी जी एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने भारत में कैसे अहिंसा का सहारा लेकर के हम जी सकते हैं और बड़े से बड़े कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं, इससे बेहतर हमारी सभ्यता क्या हो सकती है। जानते हैं ये बात। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर कौन लिखे हैं? महात्मा गांधी। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के जो राइटर्स हैं उनका नाम है महात्मा गांधी। अब हम लोग देखते हैं दूसरा, भारत इज माय होम। भारत को किसने घर की उपमा दी है? जो भारत हमारा घर है, भारत के जितने भी लोग हैं वो हमारे सब भाई बंधु की तरह रहते हैं, तो वो हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। जब ये राष्ट्रपति का पद ग्रहण कर रहे थे उस समय जो पहला स्पीच दिए थे उसी में उन्होंने कहा था अपने इसमें जो भारत इज माय होम। तो भारत इज माय होम के जो लेखक हैं उनका नाम है डॉक्टर जाकिर हुसैन। ऐसे पहले हमने क्या पढ़ा था? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, महात्मा गांधी। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के जो राइटर्स हैं उनके नाम क्या है? तो महात्मा गांधी। और दूसरे चैप्टर का क्या नाम है? तो दूसरा आपका जो है भारत इज माय होम, और जिसके राइटर कौन है, लेखक कौन है? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं। अब आगे देखते हैं ए पिंच ऑफ सनक। ए पिंच ऑफ सनक, मनोहर मालगांवकर। मनोहर मालगांवकर। तो ये देखते हैं तीसरे राइटर, ए पिंच ऑफ सनक। ए पिंच ऑफ सनक के कौन लेखक है? मनोहर मालगांवकर। अब हम लोग पहले पर जाएंगे फिर से। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के कौन है? तो महात्मा गांधी। भारत इज माय होम के कौन है? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। ए पिंच ऑफ सनक के कौन है? तो मनोहर मालगांवकर। अब हम लोग जाते हैं अगले पर, ए आई हैव ए ड्रीम। अब जनरली ड्रीम कौन देखता है? तो राजा सब जो होगा। तो जिनके राइटर में वो किंग शब्द का यदि उपयोग होगा, समझिए किंग ड्रीम देखता है। देखने के लिए तो सब लोग ड्रीम देखते हैं, लेकिन ज्यादातर जो अच्छे स्थिति में रहते हैं वो ज्यादा सपना देखा करते हैं। तो दिया है आई हैव ए ड्रीम, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। अब यहां देखते हैं मार्टिन लूथर किंग जूनियर, जेआर है तो जूनियर की उपमा दे सकते हैं या जेआर कर दीजिए। तो ड्रीम कौन देखते हैं? तो किंग। तो मार्टिन लूथर किंग, आई हैव ए ड्रीम, मार्टिन लूथर किंग। फिर से हम लोग चले जाते हैं, पहला याद करेंगे क्या? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, महात्मा गांधी। भारत इज माय होम, डॉक्टर जाकिर हुसैन। ए पिंच ऑफ सनक, मनोहर मालगांवकर। और उसके बाद अभी क्या देखें? आई हैव ए ड्रीम, तो उनका एक सपना कौन देख रहे हैं? तो मार्टिन लूथर किंग ने देखा ये सपना। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे, जो उसमें क्या है तो दिया है आइडिया दैट हैव हेल्प मैनकाइंड। आइडिया दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, द बर्ट्रैंड रसेल। बर्ट्रैंड रसेल, इसके लेखक कौन है? बर्ट्रैंड रसेल। हम लोग आगे कुल 5 अभी तक हमने देखा है, जिसमें मतलब आइडिया दैट हैव हेल्प मैनकाइंड क्या है? आइडिया दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, बर्ट्रैंड रसेल। कौन लेखक है? बर्ट्रैंड रसेल। तो पहला फिर से देखते हैं, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, महात्मा गांधी। 2 नंबर पर क्या है? भारत इज माय होम, डॉक्टर जाकिर हुसैन। 3 पर कौन है? ए पिंच ऑफ सनक, मनोहर मालगांवकर। उनके बाद चौथे पर आई हैव ए ड्रीम, मार्टिन लूथर किंग। उसके बाद है आइडिया दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, वो बर्ट्रैंड रसेल। तो ये इस तरह से हमने 5 स्टोरी और 5 जो है उसके जो राइटर्स हैं उनके नाम देखें, तो 5 लेसन का नाम है और 5 राइटर्स के नेम है।
तो ये 12वीं में शायद 10 या 12 बहुत ऑब्जेक्टिव में भी काम आता है, फिर उसके बाद लॉन्ग टाइप में भी काम आ जाता है। तो वहाँ राइटर का नाम देखिएगा, जिसमें आपको देखिएगा मैचिंग की तरह लॉन्ग टाइप में करने का ये भाव मेरा था, जो 5 नंबर मैचिंग में आ जाता है। तो वहाँ हम लोग इसको इतना जल्दीबाजी नहीं करना, एकदम धीरे धीरे इसको याद करना है और माइंड में थोड़ा सा इसको रखना है। फिर से मैं बता रहा हूँ, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर महात्मा गांधी। दूसरे कौन है? भारत इज माई होम, भारत इज माई होम डॉक्टर जाकिर हुसैन, भारत इज माई होम डॉक्टर जाकिर हुसैन। ए पिंच ऑफ स्नफ मनोहर मालगांवकर, मनोहर मालगांवकर। उसके बाद है आइडिया दैट हैव आई हैव ए ड्रीम मार्टिन लूथर किंग जूनियर, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। आइडिया दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड बर्ट्रैंड रसेल, बर्ट्रैंड रसेल। उसके बाद है द आर्टिस्ट, आर्टिस्ट के कौन है? राइटर देख लीजिए, सिगा नोया, सिगा नोया। आप इसको ऐसे भी दे सकते हैं, ना ओया, ना ओया। यदि आपको पढ़ने में दिक्कत होता है तो सिगा ना ओया, ना ओया ऐसे पढ़ लीजिए। ए चाइल्ड इज बोर्न, ए चाइल्ड इज बोर्न के कौन है? जर्मन ग्रीड, जर्मिन ग्रीड, जर्मिन ग्रीड। अगर पढ़ने में दिक्कत होता है तो प्रोनाउंसिएशन पर थोड़ा बहुत ध्यान देना है ना। ए चाइल्ड इज बोर्न, अ चाइल्ड इज बोर्न, जर्मन ग्रीड। तो इसके लेखक हैं जर्मन ग्रीड। अब हम लोग आ जाते हैं शुरू से। क्या सब था? पहला द इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर महात्मा गांधी। दूसरा क्या है? भारत इज माई होम डॉक्टर जाकिर हुसैन। ए पिंच ऑफ स्नफ मनोहर मालगांवकर। आई हैव ए ड्रीम, ड्रीम कौन देखता है? राजा मार्टिन लूथर किंग जूनियर। आइडिया दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड बर्ट्रैंड रसेल। द आर्टिस्ट सिगा ना ओया। यदि पढ़ने में दिक्कत होता है तो उसको सिलेबल कर दीजिए, खंड कर दीजिए। तो सेगा नोया, नाओया। ए चाइल्ड इज बोर्न, जर्मन ग्रीड। उसके बाद क्या है? हाउ फ्री इज द प्रेस, हाउ फ्री इज द प्रेस कौन है? डोरोथी एल सेयर्स, डोरोथी एल सेयर्स। उसके बाद द अर्थ, एच ई बेट्स। अर्थ के कौन लेखक है? एच ई बेट्स। तो थोड़ा सा हम लोग यहां पर 6 से आते हैं। द आर्टिस्ट सेगा नाओया। ए चाइल्ड इज बोर्न, जर्मन ग्रीड। हाउ फ्री इज द प्रेस, डोरोथी एल सेयर्स। हाउ फ्री इज द प्रेस कौन है? डोरोथी एल सेयर्स। द अर्थ, अब हम लोग आते हैं द अर्थ कौन लिखे? एच ई बेट्स, एच ई बेट्स। उसके बाद है इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आईज, पियर एस बक। इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आई, पियर एस बक। उसके बाद है ए मैरिज प्रपोजल, लास्ट जो हमारा है 11th, जो मैरिज प्रपोजल, ए मैरिज प्रपोजल, एंटन चेकअप, एंटन चेकअप। फिर से हम लोग देखते हैं 6 से हम लोग एक बार देख लेते हैं। द आर्टिस्ट सेगा नाओया। ए चाइल्ड इज बोर्न, जर्मन ग्रीड। ए चाइल्ड इज बोर्न के कौन है? जर्मन ग्रीड, जर्मन ग्रीड। हाउ फ्री इज द प्रेस, डोरोथी एल सेयर्स। इसके बाद है द अर्थ, एच ई बेट्स। द अर्थ के कौन है? एच ई बेट्स। उसका इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स है, पियर एस बक, पियर एस बक। उसके बाद कौन है? ए मैरिज प्रपोजल, एंटन चेकअप। ए मैरिज प्रपोजल कौन है? एंटन चेकअप। अगर इस वीडियो को आप बार बार देखिएगा ना तो आपको ये लगेगा कि नहीं हमको याद हो गया। तो हम यही कहेंगे, इस वीडियो को देखिए और जितने भी 12th वाले हैं जो एग्जाम देने के लिए हैं या जो भी स्टार्ट किए तो इसके सहारे आप इसको आसानी से इसको याद कर सकते हैं। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में थोड़ा सा बताइएगा, लिखिएगा और अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और इसको सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। थैंक यू।